खबर ये आ रही है कि यूएस भी ये चाहता है कि वो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर हैं वो इंडियन होने चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ में हमारी डिमांड उस तरीके से क्यों नहीं है जैसे नेबर कंट्री की है कि अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 1 लाख वर्कर चाहिए, लेकिन टॉप ब्रेन के हिंदुस्तानी चाहिए। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी ही, और वो भी हर जगह पे हर किसी को हिंदुस्तानी चाहिए। यूएई ने हमारे वीज़े बंद कर दिए और उन्होंने कहा यार ये क्या, ये ना हो कि कोई ऐसे जहादी या कोई लोग आ जाए। एंड दे वर वेरी मच कंसर्न कि ये कोई मोटिवेटेड बंदा ना आ जाए। फिर वीज़े, फिर शाह महमूद कुरैशी गया, फिर सारा कुछ हुआ, फिर माफ़ी तलाफ़ी की, फिर शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी डियास्पोरा को बुलाया वहाँ दुबई में और उनसे कहा भाई ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, ये मुल्क है, इनके अपने इंटरेस्ट है, इनको करने दो जो करते हैं, वरना आपको 1 सेकंड में ये निकाल देंगे। क्या इसमें एजुकेशन का कोई फर्क है, क्या इसमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, या फिर इसके अलावा कोई और इश्यूज हैं? देखते किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो। नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इंडियन और अमेरिकन ये दोनों गैर मुस्लिम हैं, ठीक है। हम लोग मुसलमान हैं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है, और हमारे पास कितने कह रहे हैं 1 लाख, बट वो हमें लाइक नहीं करते क्योंकि इंडियन भी गैर मुस्लिम है और अमेरिकन भी गैर मुस्लिम है। आप जितना भी अमेरिका के करीब चले जाएं, उनके सगे बन जाएं, वो आपके बन जाएं, वो कभी भी दिल के अंदर से आपके नहीं हो सकते। कि हमारी जो पब्लिक सिंपथीज हैं वो किसके साथ हैं? अमेरिका ने पूरी दुनिया की पब्लिक सिंपथीज अपने खिलाफ करा ली हैं, कोई परवाह नहीं है उनको, बिकॉज द स्टैंड व्हाटएवर द स्टैंड, जो भी उनका मौक़िफ़ है। यही रुकिएगा सर, ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी टॉप ब्रेन के हैं, वरना हिंदुस्तानियों में ब्रेन नहीं होता, दिमाग नहीं होता। पाकिस्तानियों में ज्यादा दिमाग होता है, वो ज्यादा काबिल होता है। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तानी ज्यादा काबिल है या पाकिस्तानी ज्यादा काबिल है? फिलहाल तो बाजी हिंदुस्तानी आ गए, हमसे बहुत ज्यादा आ गए हैं, हर चीज में लिहाज में आ गए हैं। कि यूएस जैसे जो कंट्रीज हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो लेबर चाहिए या उनकी जो कंपनीज हैं उनमें वर्कर या उनकी कंपनीज को चलाने के लिए जो एम्प्लॉयज चाहिए वो इंडियंस चाहिए। पाकिस्तानी जो उनसे हैं बड़ी तादाद में बाहर जाना चाहते हैं, पैसे लगा के जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को उस तरीके से ना तो वो एक मैनेजिंग पोस्ट में जॉब दी जाती है, उन्हें ना ही जो है वो अमेरिका का वीज़ा, यूएस का वीज़ा ईजिली मिलता है। क्या रीज़न इसकी समझते हैं आप? इसके पीछे मुझे तो लगता है बेसिकली जो रीज़न है वो हमारा, एक तो जो हमने अपना नाम बनाया हुआ है दुनिया में, उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि हमने वहाँ जाके ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो कोई ना कोई बीच में धोखा कर देंगे या कुछ इस तरह से फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी कर देंगे जिसकी वजह से ना उनको लॉस होगा, तो कंपनी को लॉस होगा। तो वो अपने लॉस को बचाने के लिए वो एक ऐसा लॉयल बंदा ढूंढना चाहते हैं बेसिकली, जिसको वो थोड़ा सा अगर वो किसी को पॉलिश कर रहे हैं तो वो उनके काम भी आए। ऐसा ना, इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, ये क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज जो हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई इंडियंस आके काम करें, और बड़ी बड़ी जो सी अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज की बात करें, बड़ी बड़ी हम जो सी है वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, इंडियंस हमें नजर आते हैं। तो इंडियन बेसिकली हमें नजर इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना वहाँ जाके। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि यूएसए ने कॉल किया है, लगभग मतलब बुलाया है 1 लाख लोगों से प्लस भारतीयों को वर्कर के तौर पर अपने देश में। हालांकि इंडियंस तो अमेरिका में बड़ी तादाद में रहते हैं, कुछ तो कह सकते हैं कि वहीं की सिटीजनशिप लेकर बैठे हुए हमेशा परमानेंट वहीं के लिए हो गए हैं, और स्वाभाविक है ये पूरी दुनिया में होता है। जो यहाँ जिसको सेटलमेंट हो जाए, जैसे कि अब एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं ना लोग, तो उसी तरह से एक देश से दूसरे देश में भी चले जाते हैं। तो कई लोग वहाँ पर परमानेंट जॉब के लिए गए थे और परमानेंट सिटीजनशिप अमेरिका की लेकर बैठ गए हैं। लेकिन हाँ, इंडिया के मामले में सिटीजनशिप में ये है कि आप एक ही सिटीजनशिप रख सकते हैं, या तो कहीं और की या फिर इंडिया की। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी सिटीजनशिप ले सकते हैं। पाकिस्तान में तो आप कितनी भी सिटीजनशिप लेती रही, कोई अंतर नहीं पड़ता उन्हें। पाकिस्तानी चर्चा कर रहा है यहाँ पर, पाकिस्तान का मुद्दा है कि भारतीयों को ही क्यों बुलाया जाता है, हमें क्यों नहीं। ये तो स्वाभाविक है कि ऐसे ऐसे स्किल्स वाले लोग पाकिस्तान में पाए जाते हैं, तो इंडियंस जिन्हें शायद कुछ चाहता भी ना हो, ऐसे लोगों को ही यूएसए क्यों मांग रहा है, इजराइल क्यों मांग रहा है। ताइवान ने मांगे थे, लेकिन ताइवान की पब्लिक ने विरोध किया, तो फिर ताइवान की सरकार बदल गई। उन्होंने भी कहा था कि 1 लाख लोगों को हम इंडियंस को चाहते हैं वर्कर्स के तौर पर।
तो वहाँ की पब्लिक ने हो सकता है कुछ नेगेटिव रहा हो, या फिर पब्लिक का हमारे प्रति घृणा उनके अंदर हो। तो भैया वो ताइवान से ये कहना है कि आप ऐसा करना, फ़िलिस्तीन में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, आप चाहें तो उन्हें काम पर लगा सकते हैं। 1 लाख लोगों को ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको आपके लोगों को प्रोटेस्ट भी देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि वो लोग फिर यही करते हैं, यही पाकिस्तानी करते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि हमें क्यों नहीं बुलाया जाता किसी कंट्री में हमारे देश के लोगों को। स्वाभाविक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो पाकिस्तान के लोगों को ही है। पाकिस्तान के लोग अभी सऊदी अरबिया जाते थे जैसे तैसे पैसे का जुगाड़ करके, तो क्या करते थे वहाँ पर जाकर भीख मांगते थे। तो ये लोग स्किल्स नहीं है पाकिस्तानियों के पास, ये इनकी समझ में नहीं आता। इनको लगता है कि हमारे पास जज्बा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हर जगह हम फिट बैठते हैं, क्योंकि ऐसा इन्हें अब स्वाभाविक है, इन्हें यही समझाया गया है। तो उनकी भी गलती नहीं है, बचपन से वही सिखाया गया है। गजवा, हिंद, जिहाद और जज्बा, ये 3-4 चीज़ों के चक्कर में ये लोग यहाँ पहुँच गए इस स्तर पर। मतलब इनका बेड़ा गर्क हो गया है, लेकिन अभी भी इनको समझ नहीं आता भारतीयों को USA क्यों ले रहा है, भारतीयों को इजराइल क्यों मांग रहा है। उसके पीछे कारण है, भारतीय जहाँ भी जाएगा अपना काम शांति से करता है, किसी भी तरह का। अब जैसे कि आप देखिए, हमास और इजराइल का युद्ध हुआ, जो संघर्ष उन लोगों के बीच चला, तो इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान में देखिए हर एक दूसरे दिन बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किए जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तान में। क्यों किए जाते हैं? हमास के समर्थन में, एक टेररिस्ट को समर्थन दे रहे हैं लोग और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये बताइए कि दूरी कितनी है, ना एक लेना ना एक देना और उनके लिए ये लोग प्रोटेस्ट अपने देश में कर रहे हैं। अब इनको ये अंदाज़ा भी नहीं है कि प्रोटेस्ट करने से अपनी देश की इकोनॉमी का ही नुकसान होता है। भारतीयों ने सोशल मीडिया पर इजराइल को समर्थन दिया है, सरकार का थोड़ा कुछ मजबूरियां होती हैं तो फुल इजराइल के समर्थन में भी नहीं है, गाजा के समर्थन में है, फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में है, लेकिन हमास के समर्थन में तो सरकार भी नहीं है, क्योंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसने जो इजरायलियों के साथ किया था उसके बाद तो उसका समर्थन बनता भी नहीं है। पब्लिक का देखा जाए तो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की इजराइल के समर्थन में थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने हमास के प्रोपोगेंडा को निस्तो नाबूद किया, ये भारतीयों ने किया है। इजराइल के इतने लोग नहीं हैं सोशल मीडिया पर कि इस लेवल का प्रोपोगेंडा हो रहा था उसे काउंटर किया जा सके। तो उसे काउंटर करने के लिए इंडियंस ने समर्थन दिया और इंडिया की पब्लिक ने इजराइल का भरपूर समर्थन किया, लेकिन सड़कों पर नहीं उतरे। तुम्हारी तरह जैसे पाकिस्तान में तुम निकल जाते हो ना, सड़कों पर आ गए, अपने ही देश का नुकसान कर रहे हो तुम। लेकिन भारतीय आते हैं कि भारतीयों को पता है अब उतनी अक्ल होना भी ज़रूरी है। पाकिस्तानियों को इसीलिए कोई कंट्री अलाउ नहीं करती है, क्योंकि जहाँ जाते हो ऐसी कोई सा भी ऐसा मुद्दा दुनिया में कहीं हो रहा है, तुम लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हो। अब तुम लोगों को मान लीजिए अमेरिका में होते 1 लाख के समथिंग आपको वर्कर अमेरिका तुम्हें आपको बुलाए, तो हमास और इजराइल के बीच जैसे ही संघर्ष शुरू हुआ था, आप लोग क्या करते? अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू कर देते। अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान होता उससे, और दबाव हो जाता अमेरिकी सरकार पर। 1 लाख लोग बहुत होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों को निकाल दिया, वो क्या है कि अब युद्ध ही हो गया, तो वहाँ पर तो कुछ भी आप फैसला ले सकते हैं, कुछ बड़ा दबाव आप पर नहीं आएगा। अभी तो संघर्ष विराम हो गया है, सीज़ फायर हो गया है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि इजराइल के लोग इजराइल की सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि आप हम जो बंधक हमास के ने कैद कर रखे हैं उन्हें आप किसी भी तरह से छुड़ाइए, कुछ भी कीजिए लेकिन उन्हें छुड़ाइए। तो उस चक्कर में सीज़ फायर करना पड़ा इजराइल को, लेकिन इजराइल ने स्पष्ट किया है कि हमास को हम नहीं छोड़ेंगे। अगर इस दौरान भी गतिविधि वो करते हैं तब भी हम युद्ध करेंगे। मतलब जब जैसे कि सीज़ फायर चल रहा है, अभी सीज़ फायर के दौरान यदि हमास के आतंकी कुछ हथियार ले जाते हुए अगर कुछ हलचल करते दिखाई देते हैं तो उन पर तो हम अटैक करेंगे। ये स्पष्ट संदेश है इजराइल का। तो पाकिस्तानियों को समझ आनी चाहिए ये बात कि आप जहाँ जाते हो वहाँ के प्रति ईमानदार नहीं रहते। आप तो अपने देश के प्रति ईमानदार नहीं हो तो दुनिया में कहाँ आप ईमानदार रहोगे। इसीलिए आपको कोई भी कंट्री अंदर लेने को तैयार नहीं। काफिरों का देश छोड़िए, कोई इस्लामिक कंट्री भी आपको जॉब देने के लिए तैयार नहीं।